फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है जब भगवत गीता ने पूरे रशिया को हिला दिया। अरे वाह, भगवत गीता रेवोल्यूशन इन रशिया, रियल हिस्ट्री। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। भारत को हमेशा से अपने आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से जाना जाता है और ये आध्यात्मिक ज्ञान वैदिक शास्त्रों के अंदर दिए गए हैं। अनेक प्रकार के वैदिक शास्त्रों में से एक आम जनमानस के बीच में श्रीमद् भगवत गीता सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इस भगवत गीता के ज्ञान को एक आम नागरिक से लेकर विश्व के महान से महानतम बुद्धिजीवों ने इसे स्वीकार किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर महात्मा गांधी तक ने भगवत गीता के ज्ञान का लोहा माना है। पर मानव समाज में एक ऐसा समय भी आया जब एक पूरा देश, उसकी सरकारी मशीनरी, उसकी खुफिया एजेंसी, उसकी पुलिस, उसका सरकारी ढांचा, सब कुछ भगवत गीता के ज्ञान के विरुद्ध जाकर खड़ा हो जाता है। कौन? और ये करने वाला देश था रशियन फेडरेशन। तो भला ऐसा क्या हुआ कि एक किताब से पूरी रशियन गवर्नमेंट हिल गई? आज इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी बताने वाला हूं। ये बात 1980 के दशक की है जब हरे कृष्ण आंदोलन के प्रभाव से रशिया के अंदर भगवत गीता एवं भागवत सनातन धर्म का प्रचार कार्य प्रारंभ हो चुका था। धीरे धीरे लोग रशिया में सनातन धर्म से जुड़ने लगे थे। उसी समय रशिया के दो युवक जिनकी अवस्था करीब 20 से 22 साल की थी, उनका नाम था सार्किस और गागिक, जो कि एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र भी थे। इन दोनों मित्रों की इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी और इंडियन नॉलेज में काफी ज्यादा रुचि थी। इनके लाइफ में बदलाव तब आता है जब भारत के एक सन्यासी द्वारा लिखी हुई भगवत गीता यथारूप इनको मिलती है। जब वो इस भगवत गीता को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, तो इन्हें संसार को देखने का एक नया विजन, एक नया परसेप्शन मिलता है। इनके मन के सारे संदेहों का, सारे प्रश्नों का इन्हें सटीक उत्तर मिलता है। यहाँ तक कि उनकी जो पुरानी बुरी आदतें थी, जैसे ड्रग्स लेना, मीट ईटिंग करना, इन सारी आदतों को उन्होंने छोड़ दिया। भगवत गीता के ज्ञान का महत्व समझने के बाद इन दोनों मित्रों ने भगवत गीता का प्रचार करने का प्रयास किया और यह आवश्यकता समझी कि भगवत गीता को पूरे रशिया में प्रचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर आप किसी भी प्रकार के धर्म विशेष का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। फिर भी इन दोनों मित्रों ने भगवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता को समझने के बाद हर प्रकार के जोखिम को उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। रशिया में किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथों की छपाई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसीलिए गार्गिक और सार्किस अपने हाथों से भगवत गीता को तैयार करते थे और खुद ही बांटने जाया करते थे। आए दिन किसी न किसी भगवत गीता बांटने वाले भक्त का रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी के साथ आमना सामना होता था। रशियन पुलिस भगवत गीता बांटने वाले लोगों को उठा लेती थी, इनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी, इनके साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार करती थी। भगवत गीता बांटने वाले व्यक्ति को जेल के अंदर ठूस दिया जाता था और भागने वाले व्यक्ति को गोली मार देने का भी आदेश दिया जा चुका था। इन तमाम प्रकार की कठिनाइयों एवं समस्याओं के बाद भी सार्किस और गागिक ने अपना प्रचार अभियान जारी रखा और एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों मित्रों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस बार जेल के अंदर क्रूरता एवं निर्दयता की सारी हदों को लांघ दिया गया। इनके ऊपर अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से शारीरिक यातनाएं दी गई, मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया गया, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, यहाँ तक कि इनको जंगली कुत्तों से भी कटवाया गया, गर्म हीटरों से इनको जलाया गया, इनकी उंगलियों को दरवाजों के बीच में फंसाकर इनको फाड़ दिया गया। फिर भी जब पुलिस ने देखा कि गागिक और सार्किस टूटने वाले व्यक्ति नहीं है तो उन्हें लेबर कैंप के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाओं को कई गुना बढ़ा दिया गया। रशियन खुफिया एजेंसी इनसे किसी भी तरीके से ये जानना चाहती थी कि कौन है वो व्यक्ति जो भगवत गीता लेके आता है रशिया के अंदर, कहां से छापते हो, कितने लोग मिलकर बांटते हैं, कहां कहां जाते हो, क्या तुम्हारी प्लानिंग है। मिला जुला कर रशियन पुलिस और खुफिया एजेंसी सनातन एवं भागवत धर्म के प्रचार को पूर्ण रूप से बंद करना चाहती थी।
पर गागिक और सार्किस भी भगवत गीता के ऊपर पूर्ण रूप से इनका विश्वास था, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से इनका विश्वास था, इसीलिए ये टूटने वाले व्यक्ति नहीं थे। अपने आप को हर प्रकार से असफल देखते हुए रशियन खुफिया एजेंसी केजीबी ने इन दोनों युवकों को मानसिक अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया, मेंटल हॉस्पिटल में, जहां पर इन्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए अनेक प्रकार के इंजेक्शंस दिए जाने लगे। क्योंकि गागिक और सार्किस भागवत एवं सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, भगवत गीता की शिक्षा को मानने वाले लोग थे, इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से शाकाहारी थे। पर जेल के अंदर इनको किसी भी प्रकार का शाकाहारी भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। अपने 2 वर्षों के कारावास के दौरान लगभग 730 दिनों तक इन्हें कोई भी शाकाहारी भोजन नहीं दिया गया, क्योंकि जेल के अंदर एक 3rd क्वालिटी का ब्रेड दिया जाता था, इसके साथ मछली या कभी मछली का सूप, इस प्रकार के नॉनवेज फूड को दिया जाता था। इन दोनों मित्रों ने 2 साल सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खाकर अपना जीवन निर्वहन किया। ब्रेड के साथ ये उसके ऊपर थोड़ा नमक लगा के खाते थे ताकि ब्रेड को निगलने में आसानी हो। फंगस लगी हुई है। सार्किस अपने 2 वर्षों की कारावास को पूरा करने से करीब 26 दिन पहले ही खराब प्रकार के भोजन की मिलने की वजह से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई। उन्हें टीबी हो गया, उनके पेट में अनेक प्रकार की समस्याएं हो गई, जिसकी वजह से यातनाओं को सहते सहते उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। सार्किस जैसे करीब 50 से भी ज्यादा रशियन भक्तों को जेल के अंदर अनेक प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। कई गर्भवती महिलाओं के बच्चों की मृत्यु भी जेल के अंदर हो गई थी। इन सारे लोगों का सिर्फ एक ही कसूर था, ये भगवान में विश्वास करते थे। ये भगवत गीता यथारूप को पढ़ना चाहते थे, इसे अपने जीवन में उतारना चाहते थे और इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करना चाहते थे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक एक करके भक्तों को छोड़ना पड़ा। तभी 1988 में काउंसिल फॉर रिलीजियस अफेयर ने मॉस्को के अंदर मॉस्को फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को रजिस्टर किया। अब रशिया के अंदर भागवत सनातन धर्म को, भगवत गीता की शिक्षा को कानूनन रूप से प्रैक्टिस किया जा सकता था। इसके बाद वर्ष 1991 में मॉस्को के अंदर एक वैदिक टेम्पल और एक कल्चरल सेंटर बनाने की बात शुरू हुई। रशियन गवर्नमेंट ने इस फैसले को मंजूर भी कर लिया और इसके लिए एक जमीन भी देने को तैयार हो गई। बन गया क्या? पर शायद कुछ लोगों को रशियन गवर्नमेंट का यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने रशियन गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वाले में द बिशप काउंसिल ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि भगवत गीता और सनातन धर्म को एक फॉल्स रिलीजन मानते थे, वो भगवत गीता के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाने लगे। ऑर्थोडॉक्स चर्च के दबाव में आकर रशियन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया जाता है, जिसके तहत पूरे रशिया में सिर्फ क्रिश्चियनिटी एक प्री एमिनेंट रिलीजन है। इसके साथ साथ इस्लाम, जुडाइज्म और बुद्धिज्म को अनेक प्रकार की लीगल अथॉरिटीज दी गई। वहीं सनातन धर्म, जो विश्व के महान एवं प्राचीनतम धर्मों में से एक है, इसको प्रचार प्रसार करने के लिए किसी प्रकार की विशेष लीगल राइट्स नहीं दिए गए। फिर भी भक्तों के प्रयास, उनके उत्साह और भगवान के आशीर्वाद की वजह से रशिया के अंदर धीरे धीरे सनातन धर्म का प्रचार कार्य होता रहा और 1990 के अंत तक पूरे रशिया के अंदर करीब 10,000 से भी ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले लोग बन चुके थे, जो कि अपना जीवन भगवत गीता की शिक्षा पर जीना चाहते थे। धीरे धीरे सनातन धर्म की खूबसूरती को देखकर रशिया में पूरे जोर से इसका स्वागत किया जाने लगा, लोग इसको स्वीकार करने लगे। तभी वर्ष 2004 में रशियन गवर्नमेंट ने 1991 में दी जाने वाली जगह को वापस ले लिया। ये फैसला तब किया गया जब उस जगह पर ऑलरेडी एक मंदिर का निर्माण कार्य लगभग हो चुका था। इस प्रकार की दमनकारी नीति का जब विरोध किया गया तो रशिया के अंदर रहने वाले सनातन धर्मियों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एक बार फिर से मंदिर निर्माण के लिए जगह देने की बात शुरू की गई। क्यों वही जगह? मंदिर निर्माण के सरकारी फैसले का विरोध करने के लिए एक बार फिर से ऑर्थोडॉक्स चर्च, इस्लाम और जेविश अथॉरिटी एक साथ आकर सनातन धर्म और भगवत गीता का विरोध करने लगे। मंदिरों के ऊपर अनेक प्रकार से आक्रमण होने लगे। रथ यात्रा, शोभा यात्रा के ऊपर अनेक प्रकार से आक्रमण हो रहे थे। भागवत गीता, सनातन धर्म के ऊपर अनेक प्रकार से षड्यंत्र होने लगे।
Hare Jesus! Hare Jesus Christ! You want to see the ओ, fruit ये of मैंने कहीं glorious देखा था, मुझे याद आ रहा है इसी टाइप का कुछ। Oh, it's a horrible piece of real estate. यहाँ तक कि मुझे माताओं US और बहनों को भी नहीं लगा छोड़ा था, गया, था। उनके साथ भी अनेक प्रकार से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने रशियन गवर्नमेंट की इस दमनकारी नीतियों के बारे में लिखना शुरू किया, लोगों को इसके बारे में बताना शुरू किया, तब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते रशियन गवर्नमेंट को एक बार फिर से मॉस्को के अंदर मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने के लिए तैयार। तो वही जमीन नहीं दी जो जिसमें धीरे धीरे परिस्थितियां फिर से सामान्य होने लगी, भगवत गीता का प्रचार जोरों शोरों से होने लगा। तभी वर्ष 2011 में एक अजीबोगरीब फैसला लिया गया। अब क्या किया? रशियन कोर्ट ने भगवत गीता के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। रशियन कोर्ट का ये प्रतिबंध सिर्फ भगवत गीता के ऊपर नहीं था, मतलब ये प्रतिबंध भारत के स्वाभिमान और भारत के प्रतिष्ठा के ऊपर था। करेक्ट। इसीलिए भारत के संसद में भी इस मुद्दे के ऊपर जोरदार तरीके से बहस हुई और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पक्ष और विपक्ष दोनों दल ने एक साथ आकर रशियन गवर्नमेंट और रशियन कोर्ट के इस फैसले का जोरदार विरोध किया। गुड। भगवत गीता पर बैन लगाने के मुद्दे पर आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सभी पार्टियों के सांसदों ने भगवत गीता पर बैन लगाने की कोशिशों का विरोध किया। रूस में साइबेरिया की एक अदालत ने इस मामले में केस चल रहा है। गीता हमारा इतिहास है, विश्व में जाने वाले देश के खिलाफ सशक्त विरोध प्रकट हम लोग करते हैं। हुआ था रशिया में। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण और भारत के कूटनीतिक प्रयास की वजह से रशियन कोर्ट को अपना फैसला बदलना ही पड़ा। वेरी गुड। और भगवत गीता यथारूप को एक पूर्ण प्रमाणिक शास्त्र के रूप में स्वीकार करना पड़ा। गुड। एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी हार नहीं सकता। धर्म विचलित हो सकता है, धर्म परेशान हो सकता है पर धर्म कभी हार नहीं सकता। जिस प्रकार आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों और कौरवों के बीच में जीत अंततः धर्म और भगवत गीता की शिक्षा की हुई थी, उसी प्रकार से रशिया के अंदर भी अंत में जीत भगवत गीता और सनातन धर्म की हुई। पर ये जीत इतनी आसान नहीं थी दोस्तों, इसके लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि कई लोगों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तब जाकर रशिया के अंदर सनातन धर्म फैल रहा है, फूल रहा है, वहां पर लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। आज रशिया के हर शहर में आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मिल जाएंगे। वहां पर भागवत कथा, भगवत गीता पर प्रवचन, नगर संकीर्तन, शोभा यात्रा, प्रसाद वितरण, गुरुकुल एक आम बात हो चुकी है। वहां पर जन्माष्टमी फेस्टिवल, गौर पूर्णिमा, रामनवमी, दीपावली, होली बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो भगवत गीता ने पूरे रशियन फेडरेशन को हिला के रख दिया। इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी लोग को अपना आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से रशियन लोगों ने भागवत एवं सनातन धर्म के प्रचार के लिए अपना त्याग, इतना त्याग और इतना बलिदान किया जो कि कभी भारत में पैदा नहीं हुए, कभी भारत में आए भी नहीं, फिर भी उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतने कष्टों को सहा। क्या हम वो करने को तैयार हैं? हमें अपना फेथ और डिटर्मिनेशन को क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम के लिए भारतीय हो और आज जो मानसिक रूप से हम अंग्रेजों के गुलाम ही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, ये कहानी इस बुक में है। इस बुक का नाम है सॉल्टेड ब्रेड। तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इस किताब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। अंत में अगर आप भी भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, इसे मंगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऑनलाइन भगवत गीता को ऑर्डर करने का एक लिंक है। वहां पर जाकर आप भगवत गीता को मंगा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, दूसरों के साथ बांट भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार से वीडियो को बनाते रहें तो आप हमें प्लीज़ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पर हम भगवत गीता से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाते हैं। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए जहाँ पर हम डेली भगवत गीता से रिलेटेड वैदिक कल्चर से लेकर हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी वीडियो थी और आई ओपनिंग थी। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि रशिया में इस टाइप से क्रूएलिटी हुई थी, जस्ट बिकॉज कई लोगों को जो है
वो उनको हिंदुज्म पसंद आई, भगवत गीता उनको सुन के उनको लगा कि वाकई ये एक रिलीजन है जो मुझे फॉलो करना है। उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी कि आप उसको फॉलो कर सको, और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया जैसे वो क्रिमिनल से भी ज्यादा पता नहीं क्या हो। मैं तो सुन के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। और देखो कि दूसरे रिलीजन्स जो हैं, खासकर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो बता रहे थे कितना अगेंस्ट थे कि कैसे ये रशिया में रिलीजन आ रहा है। वो देख के तो मैं इतनी शॉक में हो गई, और एक बार नहीं हर बारी खड़े हो गए उसको आगे ना आए किसी तरह से। और मुझे इस बात का अभी तक दुख है अगर ये नहीं हुआ कि जहां पे वो कह रहे थे पहले जमीन दी थी और मंदिर बन गया था ऑलमोस्ट, फिर वो जमीन ले ली, तो इनके इससे ये लगा कि वो जमीन वापस नहीं दी, वो मंदिर जो बना हुआ था उसी को कंटिन्यू करके कंप्लीट नहीं करने दिया, कहीं और ऐसे लगता है जमीन दी थी। अब बताओ क्या इवेंचुअली वो जमीन, वो मंदिर जो बन रहा था वो वापस वहां बना हुआ था उसको कंप्लीट किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो मुझे आज तक उस बात का दुख रहेगा। पर रशिया में इतना हुआ सुन के इतना शौक और इतना वो भी काफी रिसेंट समय तक। हाँ, अभी तक मुझे लग रहा था पता नहीं पुराने जमाने मुझे भी पहले ही लगा कि मगर ये अभी रिसेंट तो देख सकते हैं कि देखिए जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वो तो वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह नहीं है, कोई फ्रीडम ही नहीं। और उन्होंने जो है पूरी कोशिश की कि एक दूसरे रिलीजन को ना आने दें, और डेफिनेटली फर्क पड़ता है हम कंट्री का। इंडिया के 1.3 बिलियन लोग हैं, इंडिया की पावर है, उससे हमने कहा कि ये गलत बात है, क्योंकि जो भी इंसान इस रिलीजन को आगे बढ़ा रहा है, जो भगवत गीता पढ़ रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई फोर्स किसी ने नहीं फोर्स किया नहीं कर था, रहा। उनको अपने अंदर से हुआ। तो ये गलत बात होगी अगर आप अपने लोगों को बोले भैया ये रिलीजन में ये प्रॉब्लम है, ये आपको क्या फर्क पड़ता है? वॉलंटरी बात है। अगर किसी को पढ़नी है वो पढ़ेगा भगवत गीता, उसे अच्छा लगेगा, वो ठीक है। वो जो भी मतलब मिस्टर श्रीला प्रभुपादा से इंस्पायर होकर जो भी करना चाहते हैं वो ठीक है। और मेरे को वही लग रहा है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप चाहते हैं आप करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं कि कम्युनिज्म था और वहां पे यही था कि नहीं अलाउ करेंगे, कि उन्होंने इतना मतलब अब्यूज किया, ये देख के शॉक होता है। तो मैं दो भाइयों का जो बुरा हाल किया, एक भाई प्रिजन में मर गया। भाई थे कि फ्रेंड्स थे? अच्छा फ्रेंड्स थे, सॉरी फ्रेंड्स थे, भाई टाइप ही थे जो इकट्ठे थे हर चीज। फ्रेंड्स थे, और एक की मृत्यु हो गई प्रिजन में, और दूसरे इंसान को इतना मारा, ये सब किया, उसके बाद भी इविलनेस दिख रही है, बैन कर दिया आपने। तो देखिए कितनी प्रॉब्लम आ रही है। और बात अच्छी ये थी कि हमारी पार्लियामेंट में हुआ उसके बारे में ऑपोजिशन, और इंडिया में इतनी पावर थी कि उनको फोर्सफुली वो हटाया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आप पहले रशिया का जीडीपी देखिए, जैसे जीडीपी काफी कम हो चुका है, मेरे ख्याल से तो टॉप 10 में भी अभी नहीं है जीडीपी। और अब इंडिया को देखते हैं, इंडिया कितना पावरफुल कंट्री है और 1.3 बिलियन है। अगर इंडिया थोड़ा सा भी बोले क्योंकि आप हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपके ट्रेड टाइज में फर्क पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से अपनी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं करेंगे, जो इंसान वॉलंटरीली चाहते हैं करना उसको नहीं करेंगे, तो आप पे फर्क होगा, आपके सैंक्शंस आएंगे। और जो भी है ठीक है, हम वेपन्स लेते हैं, वेपन्स लेने के लिए जिसका पैसा है वो कहीं से भी कहीं और से ले लेंगे। बिल्कुल, जिसका पैसा है वो कहीं से भी, पॉइंट है पैसा होना चाहिए, आपका पैसा है आप कहीं से खरीद सकते हैं कुछ भी। तो बहुत ही अच्छा था कि इवेंचुअली वहाँ पे जो है ये सब बैन वैन सब हटा और वापस जो है सनातन धर्म आया। तो वेरी नाइस। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।